दोस्तों नमस्कार। आज हम हैं मंझनपुर के सिराथू विधानसभा के जलालपुर टेंगाई गांव में। जलालपुर के भैया अभी हम मिलवाते हैं दीनानाथ यादव जी भैया से। दीनानाथ यादव भैया के बारे में जितना बताऊं उतना कम पड़ेगा। आप अपने बचपन से ही प्रकृति के प्रति इतने जागरूक रहे कि अब तक हजारों पेड़ लगा दिए। लोग लगातार नष्ट करते रहे, लगातार क्षति पहुंचाते रहे, पर ये जुनून अभी समाप्त नहीं हुआ। आपकी उम्र 70 से ऊपर जा चुकी है और लगातार एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिसके बारे में जितना बताऊं कम पड़ेगा। कुछ फ़ोटोज़ के माध्यम से भी दिखाऊंगा आपको उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, और उनके बारे में बताने के लिए हमारे बीच में सुभाष भैया हैं। वो बताएंगे कि कैसे उन्होंने अब तक कितना क्या क्या काम किया। खुद उनके वाणी से, उनके मुंह से जो शुद्ध गांव की भाषा में होगा आप लोगों को समझ आएगी। उनसे भी बात करेंगे। सुभाष भैया बताइए आप। का बताइए। ये मामा जी हैं हमारे, मेरा नाम नरेंद्र है। मैं मतलब अपने जन्म से देख रहा हूँ कि जो पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं और लगातार जो है गांव के लोग इनका पेड़, सारा पेड़ जो है इनका कहीं धारदार हथियार से काट देते हैं, आग लगा देते हैं। मतलब जो भी जलने वाले हैं पेड़ों को लगातार इनके काटना जारी रखते हैं और ये अपने लगन से पीछे नहीं हटते, लगाते ही रहते हैं। जब से मैं जन्म से इनको देख रहा हूँ, मुझसे बहुत बड़े हैं, शुरू से इनको देख रहा हूँ। ये पेड़ अपना लगाते लगाते मतलब इनकी 70 साल उम्र हो गई। अब तक ये कम से कम अपनी उम्र में 1000 पेड़ लगा चुके हैं। 1000 पेड़ में कम से कम 100 पेड़ इनके तैयार हो चुके हैं। और लगातार जो है ये मान लीजिए गर्मियों में ट्रैक्टर से पानी ड्रम में रख के लेके जाते हैं और बाल्टी बाल्टी वहाँ पानी डालते हैं। और आप का एक बार पैर भी ख़राब हो चुका है, तब भी जो है ये अपना लगन नहीं छोड़ते और पेड़ लगाने से पीछे नहीं हटते। आप सभी देशवासियों से, सभी बच्चों से मेरा यही अनुरोध है कि सब लोग पर्यावरण बचाएं और पेड़ लगाएं। एक दशरथ मांझी हमने देखा जिन्होंने पहाड़ तोड़ करके रास्ता बना दिया। एक दीनानाथ जी को भी देख लीजिए आप, कैसे किस प्रकार अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आपने 1000 से अधिक पौधे लगाए। लोग नष्ट करते रहे, लगातार क्षति पहुंचाते रहे, पर आपका जुनून कभी कम नहीं हुआ। अब हम आपसे ही बात करते हैं। चाचा जयराम, तो हम लोग जो कर रहे हैं उस प्रयास में आपको पहले तो नमन करते हैं। आप अभी तक प्रकृति के लिए इतना अच्छा कार्य किए हैं जो अब तक कोई नहीं कर सकता है। लोग लगातार क्षति पहुंचाते रहे आपको, उसके बाद भी आप अपने जुनून में कायम रहे। ऐसा जुनून आया कैसे? अब साहब आया जा है कि मैं कहूँ खेती कर रही हूँ तो वो लड़के फिर करी हैं, है ना। आप चाहे कार्य करें तो अब यह सबको खाई बात समझो नहीं। जैसे पैसा कमाओ जैसे तो कब मोर लड़के पर खाइए ना। अब तुम्हें भी जानी हो और ऐसा लगा दो जैसे पेड़ लगाए थे तो सारा संसार जो गली चौक पता नहीं कहाँ पेड़ वो खा ले। 1500 2000 वाले पेड़ खरीद कर लाते हैं। अब 4 जने भाई खा ले, गाँव खा ले, मोर का दाल खाइए में सब बसर हो जाए। इसलिए जो है को मैं लगा दिया तो ऐसे मैं परेशान रहा तो कि मैं अपने नाव मगर नहीं कि मुझे जरूरत है कि मोर बहुत भाई ना हुआ है। खाली का पेड़ देखिए, समाज का पेड़ भगवान जो है वो करता है सब, मतलब जतन से तैयार कर रहे हैं। बढ़ोतरी इनके सबका। अब मोरे नहीं सबके होए, मोरे न होए सबके होए, मन लड़के के होए, सब लड़के के होए, जमीन पर लगाएंगे भला हर चीज़ के विषय में जो है मैं कभी वो नहीं किया, किसी केयर नहीं। जैसे समझो मैं अपने स्वभाव की बात बताऊँ तो कौन मौका वो नहीं है। और बड़ा हो जाएगा तब ऐसे मैं अब जो है बहुत काम अब कर रहा था। अब ये काल पेड़ बताओ तो बहुत हिच गए हैं तो भतीज कहे हैं
तो जो है लाए दी से जो है, तो यही बड़का कहे कि बाबू बिहान फिर लाए दो। मैं कहा जी ठीक है लाए दे। आप लगातार पेड़ लगा रहे हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। आप 2-3 साल के पौधे खरीद करके ला करके लगाते हैं और निस्वार्थ भाव से सरकारी ज़मीनों पर लगाते हैं। ये नहीं कि अपने ही खेत में लगा रहे हैं। आपने नहरों के किनारे, तालाबों के किनारे छायादार, फलदार और हवा शुद्ध रखने के हिसाब से लगातार प्रयास किया है। इन्होंने प्रकृति के प्रति जो अमूल्य योगदान दिया है, इसके लिए हम सभी को इनका कृतज्ञ होना चाहिए। और दिखाएंगे इनके प्रयासों को भी आपको अभी जल्द ही आपको इनके प्रयासों को भी दिखाते हैं और इनसे कुछ समझ लेते हैं। बाबूजी, जब आप नहर में पेड़ लगाए तो क्या हुआ? साहब नहर खोदे आए, जब नहर खोदे आए तो वो टूट गए रहे हुए। तो फिर लड़के ने कहे लाला महू को ले चलो, जब सागल के पेड़ मतलब तोड़ डाउन उखाड़ डाउन मोर फिर फरे लग रहे हैं, बड़े फरे लग रहे हैं। तो मोर बड़े वो खा डाउ आज जब नहीं का महन खा ले का सबके बारे लगाए थे हम का मुर्गा थोड़ा ले बन खा ले हम। रोड साइड पटरी में था कि रोड साइड पटरी के दूसरे साइड में था? नहीं, नहर के ओके बीच मतलब नहर बीच में नहीं रहा, जब पटरी के बीच में रहा। जब बहुत पेड़ लाग है, सारा पेड़ लाग था रोड के उस पास। ये दूसरी पटरी पर था जिसको डौला बोलते हैं। डौला साइड में पेड़ लगाना सरकार की तरफ से भी अलाउ है और उन पेड़ों को क्षतिग्रस्त किया गया जो फल देने लगे थे। उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारे, आज भी लगातार पेड़ लगाते हैं। और बताइए। अचार पेड़ हुआ फिर लगाए हों, 5 साल लाए हैं भले। और 3 पेड़ में दवाई क्यों डाले थे, बार गई। एक पेड़ सही है, एक पेड़ सही। अब एक पेड़ कटहल लगा हुआ फारत है। अब 5 साल मैं गंगा जी छोड़ दे, 5 फल है मतलब टोल लग गया है। और फिर एक पेड़ फलांसो फल रहा है तो जो है गंगा जी छोड़ आया है। बेटवा ज़्यादा नहाए तो मैं ले जा पर छोड़ दिए, लाल लाई के छोड़ दिए। अब वही बड़ा पेड़ है कटहल के, और मैं 4 पेड़ आम्बो लगा दो, वो गाने को खाई जैसे खाने का। अरे मेरे घर के जाइए तो कितना खाएंगे, बस समझो ना। आन को खाई अब बेचे भरना पड़ेगा, मन कहते कि बेचे हो ना, भगवान तुमको बहुत दे है, अब बेचे हो ना। जैसा मान लो हम ऐसा जब फल चाहे जो कोई खाए, फल चाहे जो को खाए, बेचे भर नंबर दूर चिल्लाए थे कहे रे रह जा सारे आए थे मारा दूर रहा पर मतलब जो है बेचो ना कब अब न कहो वो मारे ना। कितनी बड़ी बात कही कि ना फल बेचना है और कि कोई देख ले कि कौन फल तोड़ रहा है तो उसको कभी कुछ कहना नहीं, मारना नहीं, डांटना नहीं। बाबूजी की जो सोच है वो एकदम ऐसी है जिसको हम कह सकते हैं कि आदर्श मानव का श्रेणी में एक आदर्श मानव का जो भी प्रवृत्ति होती है वो बाबूजी में कूट कर भरी है। इनकी कुछ पुरानी कहानियां हैं जो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। जब ये कुछ और कार्य करते थे अपने युवावस्था में, तो युवावस्था में बाबूजी क्या काम करते थे? आप साहब बोगी हाँ करते थे। ये कुछ लोग नहीं जानते बोगी क्या होती है, उसको बताइए। डांगर वाली बोगी साहब जो है, डांगर वाली बोगी जो है, भैंस का जो बच्चा होता है, पड़वा होता है, उसको डांगर कहा जाता है। वो उससे ये सवारी और माल ढोने का काम करते थे। हाँ काम करते हैं। जो एक उस समय में जब ये युवावस्था का मामला था तब इन्होंने ऐसे मेहनत करके तमाम पेड़ लगाए और इसके साथ साथ ऐसे सेवा कार्य किए जो निःशुल्क रहा। इन्होंने गांव के तमाम लोगों के लिए बिना किसी शुल्क के सेवाएं दी। हाँ साहब बताओ तो साहब कि वो गाली सगल वकी हमें और जौन गरीब रहा था जो तो उसे कब पैसा नहीं मगर बेटो हो से जो ले जाओ जो है तुम्हार हो जाए, तुम सुखी तो मैं सुखी भला। वो सलाह ठाकुर कम से कम 85 किलो रहेगी भला। अब मैं कहा चलो ले जाओ फिर ढोई दे तो पर ले जाओ वो करता है जो है भला। गांव कर रहा है मेहतान के हर जो होते हैं साहब उनका पैसा नहीं लिया। मैं कहा हो से तुमसे पैसा न ले मैं
तब मैं खाद तब मैं सकल पाई हूँ, तुमसे न पई हूँ तुम्हार भगवान दे बस। आपके बच्चे कितने हैं? वो 3 बच्चे हैं, 3 और लड़के। एक लड़की है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे भैया 2 फौज में हो गए हैं और 1 हियाँ है। एक आपके साथ है। हाँ प्रकृति भी सच्चे व्यक्तियों का साथ देती है। आपने प्रकृति की सेवा की, आपके बच्चे देश सेवा कर रहे हैं, और दिखाऊंगा कि प्रकृति ने इनको किस तरीके से नवाजा है। जल्द ही आपको दिखा रहा हूं। आप कुछ बताते रहिए, मैं लोगों को दिखाता हूं आपका अभी आज जो आपको प्रकृति ने नवाजा है जिस वैभव से, वो दिखा देता हूं कि सच्चाई का परिणाम क्या होता है। इनके पेड़ दिखाओ भैया। साहब बिल्डिंग न दिखाओ मोर, वो पीपर के धरे हैं, पीपर के आप सोचेंगे कि नहीं, इन्होंने बाल्टी में तैयार कर दिया है, और इसको बड़े हो जाने पर ये इतने बड़े पौधे ही लगाते हैं, छोटे पौधे नहीं लगाते। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आम का पौधा है, ये लेके आए हैं 1,500 रुपये से कम नहीं है बाजार में। ये 1,500 रुपये, और ये स्वयं अपने पैसे से लाते हैं और सरकारी ज़मीनों पर लगाते हैं, कोई अपनी ज़मीन पर नहीं लगाते। वो भी अभी दिखाता हूँ, तालाबों के आसपास, तालाबी रकबे में, नहरों पर। हाँ, जो इनकी ज़मीनें वहाँ पे इन्होंने लगाए सरकारी ज़मीनों पर बिना किसी लाभ के, बिना किसी उद्देश्य के, आप ये सब बिना किसी लाभ के, कोई लालच नहीं इनको कि किसी तरह का लालच है। ये इनका सीधा सा कहना है कि ये पेड़ जब तैयार हो जाएंगे तो कोई भी फल खाए, कोई दिक्कत नहीं, बस काटे ना। प्रकृति के प्रति ये जुनून जो है सब में नहीं देखा जाता, यही जुनून सब में होना चाहिए, क्योंकि जब पर्यावरण में पौधों की संख्या अधिक होगी तब हमारे द्वारा फैलाए गए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होगा। बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिल कर के वृक्षारोपण के लिए अपना प्रयास करें, कैसे भी तैयार करें। आपने पिछले वीडियो में देखा था, डीएफओ साहब बोल रहे थे 10% कौशाम्बी हरा भरा है। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, क्योंकि लगातार विकास कार्यों के लिए पेड़, बहुत बड़े बड़े पुराने पेड़ काट दिए गए, बहुत से पेड़ आंधियों में नष्ट हो गए, जो सूख गए उसको किसी ने दोबारा लगाया नहीं। इनके जैसा व्यक्तित्व विरले देखने को मिलते, इसलिए आप सबके सामने इनको प्रस्तुत किया। देखिए इनके दीवानगी, देखिए कैसे लगातार इस उम्र में भी अपने पौधों के लिए इनका जो जुनून है वो कायम है। इनके लिए बार बार नमन वंदन करते हैं। सभी लोग को नमस्ते। और मेरे बाबूजी पेड़ लगाते हैं, मैं भी उनके साथ मदद करवाती हूँ। आपका नाम? अच्छा यादव। आप ये सारे पेड़ आपने लगवाए हैं? हाँ। आप पानी डालते हैं? बहुत बढ़िया, बाबूजी के साथ रहिए, ठीक है। अपने बच्चे? मेरा नाम रामजी यादव है, मैं जलालपुर टिंगाई सिराथू कौशाम्बी का रहने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों को देख सकते हैं, पर्यावरण के बारे में ये हमारे दादाजी हैं, हमारे बड़े पापा, ये पेड़ बहुत लगाते हैं, ऐसे ही हमेशा लगाते रहते हैं। उधर पंचायत भवन के पास, जलालपुर में पंचायत भवन के पास सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर हम दादाजी हमारे कोई कब्जा नहीं करना चाहते हैं, बस ऐसे पेड़ लगाते हैं वृक्षारोपण के तौर पर कि ऑक्सीजन के लिए, हर चीज़ के लिए, हमारा पर्यावरण के लिए फ़ायदा हो। लेकिन वहाँ कुछ लोगों जलनशील के कारण पेड़ को कभी आग लगा देते हैं तो कभी कुल्हाड़ी से काट देते हैं, हमेशा नष्ट करते रहते हैं। लेकिन ये अपने कार्य में बराबर कार्य करते रहते हैं। बोल रहे हैं कि वो काटेंगे तो मैं लगाता रहूँगा, कुछ तो बचेंगे ही, कुछ तो तैयार ही हो जाएंगे। 10 लगाऊंगा, 6 कटेंगे तो 4 तैयार हो जाएंगे। नहरों पर भी ऐसा हुआ? नहर पर हुआ है, तो वो नहर की सफाई हो रही थी, तो उसमें हमारे 5-6 पेड़ थे आम के, करीब लगभग 4 से 5 वर्ष पुराने थे। जब नहर की सफाई हो रही थी, जीसीबी वाले बोले कि इनको तोड़ना पड़ेगा, तो हम लोग रिक्वेस्ट भी किए कि पेड़ है, कोई निजी एक लोगों को थोड़े लिए है, इसको सभी से ऑक्सीजन मिलता है, इसको मत तोड़िए। लेकिन वो लोग नहीं माने। हमारा 6 से 7 वर्ष, 8 से 10 वर्ष ऐसे करके 7 पेड़ उखाड़ दिए हैं, जो कि पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। तालाबों पर?
हाँ, तालाबों के भी साइड साइड लगाते रहते हैं, लेकिन वहाँ भी लोग काट देते हैं। गांव के लोग वहाँ भी काट देते हैं, बाकी तालाब के आड़ी आड़ी लगाते रहते हैं। प्रधान आपका वीडियो वगैरह इनसे कोई सहयोग नहीं मिलता? नहीं, प्रधान से हमारा कोई सहयोग नहीं मिलता है। वो प्रधान दूसरी सोच लगाते रहते हैं, हमेशा हमारे खिलाफ बोलते हैं पेड़ क्यों लगाते हो। हम कहीं भी लगाते हैं पेड़ वगैरह तो बोलते हैं पेड़ क्यों लगाते हो। हम आपकी बात को वन विभाग तक पहुँचा दे रहे हैं। जी, आप पहुंचाइए, हमको थोड़ा बहुत मदद मिले, हम पेड़ बहुत लगाएंगे। वन विभाग, उद्यान विभाग आपकी पूरी मदद करेगा। थैंक यू सर।